हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान यानी साइंस की वर्कशीट नंबर 1 जो आपको अपनी साइंस कॉपी में करनी है 9 सितंबर 2020 के लिए। बच्चों, आप ऊपर अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि जब आप फ़ोटो खींच के भेजेंगे तभी वो टीचर को, आपकी टीचर को तभी पता चलेगा कि किस बच्चे ने काम किया और आपका टिक मार्क तभी लग पाएगा या आप रेगुलरली काम कर रहे हैं। आप देखिए, आज की वर्कशीट है वो है गति और समय पर आधारित। तो देखते हैं हमें आज वर्कशीट में क्या करना है। गति और समय, कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती हैं, वे स्थिर रहती हैं, जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी आदि। बेटा, कुछ चीज़ें हैं जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलती, जैसे हम देखते हैं पेड़ है, हम मोबाइल फ़ोन जहाँ रख दें जब तक कोई उसे हिलाए नहीं हिलेगा, टीवी जिस जगह रखा है वहीं रखा रहेगा, टेबल। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपना स्थान बदलती हैं, जैसे बस, कार, ये गति अवस्था में आती है, इनकी इस अवस्था को गति कहते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। अब गति कैसी हो सकती है? गति दो तरह की हो सकती है। गति या तो आप धीरे चलते हैं या आप तेज़ चलते हैं। तो गति या तो धीरे हो सकती है या तेज़ हो सकती है। कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज़ चलती हैं। तो अब देखिए, इस चित्र में हमें दिख रहा है कि जो सबसे आगे, बेटा हम लोग जानते हैं एक रेस में भी जो सबसे आगे होता है उसकी गति सबसे अधिक है। तो यहाँ देखिए, साइकिल से अधिक गति है, साइकिल से तेज़ क्या चल रहा है? स्कूटर। स्कूटर से तेज़ क्या चल रहा है? कार। अब हमें बताना है, बताइए कौन सी वस्तु तेज़ चलती है। तो इन दोनों में से बताना है कौन सी वस्तु तेज़ चलती है। तो देखिए, कार और साइकिल में क्या तेज़ चलेगा? कार। उसके बाद देखिए, स्कूटर या कार है, तो स्कूटर या कार में भी कौन सी चीज़ तेज़ चल रही है? कार। फिर है साइकिल और स्कूटर। तो यहाँ देखिए, साइकिल पीछे है और स्कूटर आगे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्कूटर। स्कूटर तेज़ चलेगा। इसी तरह से अगर हम जैसे बच्चे मिलकर रेस लगाते हैं, तो जब आप रेस लगाते हो, यहाँ पे हमें बच्चों को उन्होंने ABC के रूप में बताया है। तो ये बच्चा A, B और C, ये बच्चे जब दौड़ते हैं, ये दौड़ लगा रहे हैं। बेटा, ये B है, ये C है, आपको रंग से भी बताया गया, संतरी वाला B है, नीला C है और A है लाल से। और आपको पता है, जब आप दौड़ लगाते हैं, आप टीवी में भी देखते हैं, आगे एक रिबन लगा हुआ होता है। जैसे ही आप दौड़ पूरी करके जो सबसे पहले आगे जाता है, उससे ही रिबन टूटता है। उसके साथ ये देखिए, वो दिखाया कि रिबन उसके साथ लगा हुआ है, उसने ही रिबन को जाके सबसे पहले छुआ। तो यहाँ पे पूछा है, एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चलती है या धीरे चलती है। एक ही समय में जब इन सब ने दौड़ लगाई, तो सब ने एक साथ दौड़ लगाई, जो उसको एक बराबर समान दूरी को कितने समय में किसने पूरा किया, उसी से पता चला कि वह तेज़ चल रहा है, वह तेज़ दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहा है। अब जैसा कि ऊपर दिए गए तीनों चित्रों में से एक दौड़ दिखाई गई है, हमें बताना है कि A, B और C में से कौन तेज़ दौड़ता है। जो तेज़ दौड़ता है वही तो फर्स्ट आया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? A है जो सबसे तेज़ दौड़ा। जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। जब किसी दी गई दूरी, बराबर दूरी को जिसने कम समय में तय किया वही तो जीतता है, रेस में वही तो जीता। जिसने कम समय में उस बराबर दूरी को तय कर लिया वह अधिक तेज़ है उसकी चाल। अब देखिए, चाल होती क्या है? किसी भी वस्तु की चाल को मापने के लिए उसके एक ही समय में, एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तय की गई कुल दूरी बटा समय। तो यहाँ पर बेटा, जब भी आप देखेंगे, आप रोड पे भी जब जाएंगे तो लिखा होता है 40 की स्पीड, 50 की स्पीड। जो जितने भारी होते हैं वाहन, उनकी स्पीड उतनी कम कर दी जाती है। अब क्योंकि वो किलोमीटर्स में तय करते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है, अगर दूरी किलोमीटर में होगी, तो दूरी अगर किलोमीटर में है तो हमें समय लेना है, इकाई समय लेना है घंटों में। और अगर दूरी को किलोमीटर में लिया तो घंटे, और अगर दूरी को केवल मीटर में लेंगे तो दूरी को मीटर में लेने पर सेकंड में समय लेंगे, तब इकाई समय हमारा किस में होगा? सेकंड में। तो यहाँ देखिए, हम km से भी लिख सकते हैं पूरा किलोमीटर को, और यहाँ अगर यही मीटर में होगा तो इसको हम लिख सकते हैं
या मीटर पर सेकंड। अगर मीटर में दूरी है तो सेकंड में समय लिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए बेटा, गति कैसी हो सकती है। गति दो तरह की हो सकती है। या तो एक समान गति से आप चल रहे थे 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, लेकिन आपने एक बार तो उतने ही समय में 1 किलोमीटर तय किया, फिर उतने ही समय में 4 किलोमीटर तय कर लिया, तो हमारी दूरी कैसे हो गई, असमान गति हो गई। और यदि आपने पहले 20 किलोमीटर अपनी स्कूटर से या साइकिल से किया, पहले 20 किलोमीटर, फिर 1 घंटे बाद फिर से 20 किलोमीटर और फिर से 20 किलोमीटर, तो आपकी कैसी हो गई, एक समान गति कि आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही तय कर रहे हैं हर 1 घंटे में। सरल रेखा पे इस तरह से जब आगे मूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं, एक ही स्थिर चाल पर जब आप चलते हैं तो उसको बोलते हैं एक समान गति। अब असमान जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, एक समान जो नहीं है उसको बोलते हैं असमान। यानी कि अभी 10 था, फिर हमारा हो गया 15, फिर हो गया 20, फिर हो गया 10, तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारी जो चाल है वो बदल रही है। तो जब हम एक सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल से चाल बदलती जा रही है, हमारी एक जैसी नहीं है, तो उसको बोलते हैं असमान गति। अब आज हमें करना क्या है, आज की हमारी वर्कशीट हमें ये 2 प्रश्न करने हैं। इनको समझने के साथ ये सारा भी अपनी कॉपी में लिखेंगे आप जो हमें समझाया गया है। उसके साथ हमें 2 प्रश्न करने हैं। खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है और सोनी 15 मिनट में स्कूल पहुंचती है। दोनों में से कौन तेज़ चलता है और कौन धीरे। तो बेटा जो कम समय लेता है वो तेज़ चलता है, तो हमारी खुशी जो है वो कैसी है, तेज़ चलती है क्योंकि 12 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। और सोनी कैसी है, वो धीरे चल रही है क्योंकि वो 15 मिनट ले रही है। ठीक है, तो खुशी तेज़ चलती है और सोनी धीरे चलती है क्योंकि वह 15 मिनट लेती है। अब दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा देखिए, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है। ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। कार की चाल क्या होगी। तो बेटा देखिए, जब आप देखेंगे यहाँ पर ये चाल का हमें फॉर्मूला दिया गया था। हमें जो दूरी दी गई है स्कूल की वो है 600 मीटर और हमें समय दिया गया है 60 सेकंड। मैंने अभी आपको बताया था अगर मीटर में दूरी होगी तो समय होगा सेकंड में, और अगर दूरी आपकी किस में है, किलोमीटर में, तो समय हमें लेना है घंटों में। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 और फिर 6 से करेंगे तो 6 दाम 60, तो उत्तर आ जाएगा। इसकी चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके लिए इजी होगा कि आप उसको m और इस तरह से सेकंड, मीटर पर सेकंड इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अलग से लिख के दिखा रही हूँ, मीटर प्रति सेकंड। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। आप सभी बच्चे इसे अपनी विज्ञान की पुस्तक से ज़रूर पढ़ेंगे और जितना सभी इसमें बताया गया है ये सब भी आपको कॉपी में लिखना है। उसके साथ साथ ये प्रश्न भी आपको हल करने हैं। इस तरह के और प्रश्न भी सोचिए और वो प्रश्न भी अपने दोस्तों से पूछिए कि यदि मैंने 800 मीटर चला और चला 40 सेकंड में, तो 800 मीटर यदि 40 सेकंड में मैंने पूरा किया तो मेरी चाल कितनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं कि यदि 800 मीटर है और 40 सेकंड है तो आप मुझे बताइए कि आखिर चाल कितनी होगी। आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से इसे लिखकर भेजेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।